त्रिपाठी जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे। ओवैसी के लिए बाबरी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद एक ही है, आपको लगता है? देखिए राकेश जी, बात तो स्पष्ट है और देश के किसी भी नागरिक को इसमें कोई संशय नहीं है कि बाबर एक बर्बर और क्रूर शासक था। बाबर विदेशी आक्रांता था। बाबर ने नरसंहार किया है। बाबर ने हमारी संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया है। बाबर ने हमारे आराध्य प्रभु राम के मंदिर को ढहाने का काम किया है। बाबर की बर्बरता के न जाने कितने किस्सों से बाबर की खुद की आत्मकथा रंगी हुई है। बाबर की क्रूरताओं के आज भी गवाह तमाम इतिहासकारों की पुस्तकें हैं। बावजूद इसके इस देश में अगर कोई अपने आप को बाबर का वंशज कहने का प्रयास करता है तो वो उसी मुगलिया सल्तनत जो बर्बरता की प्रतीक थी वो उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है और हम देश में इस प्रकार की ताकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाबर मुगल आक्रांता था और मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, इस देश का मुसलमान बाबर को अपना पूर्वज नहीं मानता है। इस देश के मुसलमानों की पूर्वज भारतीय है, सनातन से जुड़े हुए हैं। ये स्पष्टता से है, कोई माने या ना माने, बाबर औरंगजेब उसके पूर्वज नहीं हो सकते हैं। ये मुस्लिम स्कॉलर के कहने से या ओवैसी के कहने से नहीं हो सकता है। ठीक है। ओवैसी बौखलाए क्यों है? ओवैसी जानते हैं कि इस समय देश में अब की बार 400 पार का नारा जनता के बीच से निकल करके आया है और लग रहा है कि इस बार जमानतें जब्त होने का रिकॉर्ड बनेगा। तो कैसे गोलबंदी की जा सके, कैसे भड़काया जा सके, ध्रुवीकरण किया जा सके, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और वो भी आने वाले चुनाव में और जहर उगलेंगे और संभव प्रयास करेंगे। लेकिन भारत के संविधान के इसी अनुच्छेद 19(1) भी ये युक्तियुक्तक निर्बंधन लगाता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद हम अपेक्षा करेंगे कि इनके हर बयानों का परीक्षण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करे और ओवैसी के किसी भी भड़काऊ बयान पर पूरी कठोरता से कार्रवाई करे। इस समाज के जो सांप्रदायिक सौहार्द है ना, जो हमने आज सबको समानता से आज प्रधानमंत्री। ठीक है राकेश जी, मैं आ रहा हूं, राकेश जी मैं आ रहा हूं। आदिल, जिस बाबर की बर्बरता की गवाही जिसका जिक्र राकेश जी कर रहे हैं, बाबरी, उस बाबरी का नाम बार बार लेना और फिर उसको संविधान के समकक्ष ले जाकर खड़ा कर देना। राकेश भाई, आज तो आप खुश होना चाहिए, हमने इतनी अच्छी बात कही, संविधान की बात की। बाबर बहादुर शाह जफर के मजार पर जाकर मोदी जी चादर चढ़ा रहे थे, जिन्ना के मजार पर अडवाणी जी चढ़ा रहे थे, और औरंगजेब के मजार पर कौन गया था? वो ये भी बता दीजिएगा। प्रकाश अंबेडकर, सुनिए बोलने दीजिएगा थोड़ा राकेश भाई, आपसे उम्मीद चाहते हैं कि बोलने। नहीं, आप ही के पास हो, बस एक क्रॉस क्वेश्चन छोड़ दिया था कि औरंगजेब की मजार पर कौन गया था, वो भी बता दीजिएगा। इन आरएसएस भाजपाइयों की औकात नहीं है प्रकाश अंबेडकर पे बोल रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर तो गए थे, उन पर औकात नहीं है चप करने की। जो अजहर मसूद को कंधार में जाकर भाजपाई छोड़े, औकात नहीं है कुछ बोल रहे कि जिन्ना के मजार पर अडवाणी गए, औकात नहीं है भाजपाइयों की। नवाज शरीफ के घर में मोदी जी बिरयानी खाने गए, औकात नहीं है इन भाजपाइयों की बोलने की। और बाबर पर बोल रहा है, बाबर तो 1530 में मर गया था, बाबर के वकील तो मोदी जी होंगे, बादल तो मोदी राकेश त्रिपाठी होंगे। चुप रहो राकेश त्रिपाठी, के शब्द करोगे तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों कहते चुप रहो, तुम डराओ मत मेरे, चुप रहो। ये बिरयानी खाओ जाकर अपने आप को। बिरयानी क्या? बिरयानी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी इस तरह की बातों को। अरे बिरयानी खाने का काम तुम और तुम्हारे अपने अब्बा जान के दादा थे क्या जाके खाओ? और तुम्हारे दादा थे क्या जाकर के खाओ? जीजा जी थे क्या नवाज शरीफ? जीजा जी थे क्या जो गए थे नवाज शरीफ? तुम्हारे जीजा है भाई, क्यों कहते नवाज शरीफ? तुम्हारे जीजा थे जिन्ना। एक मिनट में बीच में आ रहा हूं आदिल, राकेश जी एक मिनट में बीच में आ रहा हूं, मैं बीच में आ रहा हूं। आदिल प्लीज आप अपनी बात कहिए, तुम तड़क पर मत आइए भाई, मुझे फिर बीच में आना पड़ता है, मैं नहीं चाहता हूं इंटरप्ट करूं किसी को बीच में बोलने के दौरान। नहीं दलाली करे जितना दलाली कर सकता है। ठीक है, तो आदिल अपने भाषा की मर्यादा रखिए और जो सवाल आपसे पूछा गया तो उस सवाल का जवाब दीजिए। ये तुम तड़क पर मत आइए और किसी के लिए पर्सनल मत होइए। बदतमीजी करने के लिए बैठे हो क्या? बदतमीजी तुम्हारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राकेश जी मैं इनको रोक रहा हूँ, पहले आवाज डाउन करिए पीसीआर। राकेश जी मैं इनको रोक रहा हूँ, राकेश जी प्लीज मैं रोक रहा हूँ। आदिल ये तुम तड़क पर मत उतरिए सर, मैं किसी को अलाउ नहीं करता हूं, वो कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, प्रवक्ता हो किसी पार्टी का या फिर कोई एनालिस्ट हो। तो ये तुम तड़क मेरे शो में आकर मत किया करिए सर, जहां पर आप लोगों को मन हो बाहर निपट लिया करिए। पहली बात है आदिल आपकी आवाज में ऑन एयर कर रहा हूं, कोई पर्सनल बातचीत नहीं होनी चाहिए और कोई गलत बातचीत नहीं। मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, बाबर की बर्बरता की गवाही और उसकी समकक्षता आप संविधान से करेंगे और अब कहेंगे कि मैं खुश हो जाऊं? सुनिए
सुनिए राकेश जी, सुन लीजिए, जो जैसा बोलेगा जवाब उसी तरह देंगे। अरे तो कहा राकेश जी ने आपको लेकर कुछ बोला? सवाल मेरा था, मुझसे बातचीत करिए। उसने किया नहीं, उसने बीच में टोका है, गलत कहा है उसने। आप उसका ऑडियो सुनिए, वीडियो सुनिए, सुन लीजिए। और एक बात, बाबरी मस्जिद पर गोविंद बल्लभ भाई पंत जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, रात के अंधेरों में जाकर मूर्तियां रखी गई। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि बाबरी मस्जिद, जो हम कुछ नहीं कहेंगे, कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 1986 में शिलान्यास हुआ था वो गलत हुआ, जो 1949 में 23 दिसंबर को चोरी छुपे मूर्ति। अरे मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी पढ़ा। यही आदत इसकी खराब है, इसकी यही आदत इसकी खराब है, यही आदत खराब है, इसकी यही आदत खराब है। देखिए चीख करके वहां गवाहियां दे रही है मुखिया, उसके बावजूद अभी समझ नहीं आ रहा। अरे यार यही इसकी आदत खराब है। अरे यार तुम्हारे यही नहीं पता है, यही तुम्हारे नहीं पता है, मदरसे से पढ़ करके यही चले तुम्हारे नहीं आते हो। पता राकेश त्रिपाठी, यही तुम्हारे नहीं पता है। तुम दलाली में इतना झूठ गए हो कि ये सच्चाई नहीं जानते हो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। आदिल हसन, मैंने फिर बोला था व्यक्तिगत चिटचैट में मत आइए। अगर आप किसी डिसीजन को गलत कोट करेंगे तो अगला गेस्ट आपको बीच में इंटरप्ट करेगा, ये समझा करिए। तो डिसीजन को गलत कोट मत किया करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, इस पर 10 बार डिबेट हो चुकी है। तार्किक सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप किसी को टैगिंग करना शुरू कर देते हैं। नहीं, सुनिए 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, अपनी बात रखिए, फिर अवनीश जी के पास जाऊंगा। ठीक है, सुनिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में इनके अग्रवाल साहब जो स्पीकर बैठे हुए थे, उनके सामने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कहा और इनके स्पीकर साहब ने इस बात को माना कि उनसे गलती हुई है। अभी मैं वीडियो भेज दे रहा हूं आपको, आप राकेश त्रिपाठी को दिखा दीजिए। जानकारी नहीं है, बीजेपी के उतना दरबारी नहीं करे जितना करना चाहते हैं। सच बोले, और हम सच बोलते हैं इसलिए आपसे लड़ते हैं। मैं आपको वो क्लिप भेज देता हूं आपको। अच्छा ठीक है अवनीश जी, अच्छा ठीक है ना, चलिए सर, ठीक है, वीडियो भेजिएगा, भेज दूंगा मैं इनको, वीडियो भेजिएगा। अभी मैं भेज रहा हूं। अवनीश जी, बाबरी की समकक्षता ये संविधान से कर दें, उसके बाद कह दें कि भाई ये तो ठीक है, हमने सब ठीक किया, उससे एक लाइन पर जवाब नहीं दे पाए। आदिल हसन, अभी तो मैंने बार बार ये सुना था कि जब बाबर ने तोड़ा था मंदिर, तब तो संविधान नहीं था, लेकिन अब तो संविधान है। तो बाबर और संविधान का मेल क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक संबंध है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, उसने लिखा कि समतल जमीन पर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, पहले कोई स्ट्रक्चर था। अगर उस समय सीसीटीवी कैमरे होते, उसमें मंदिर नहीं लिखा उसने। भाई आप एक बात बताइए, जब तक ही, अरे भाई तोड़ते हुए अगर कोई सीसीटीवी कैमरा होता उस समय तो वो भी उपलब्ध हो जाता। नहीं, मोदी जी जब तक उसका प्रमाण नहीं मिलेगा, जब तक ये तोड़ते हुए कोई दिखाया नहीं जाएगा कि बाबर के सेनापति ने ये तोड़ा और तोड़ते हुए ये फोटो दिखा दी, तब तक तो नहीं कह सकता ना वो। दूसरी बात, तीसरी बात, जिन्होंने, भाई आदिल जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, ठीक है ना। अब जहां तक इन्होंने नवाज शरीफ से लेकर के बहादुर शाह जफर तक की बात की, इसका मतलब साफ है कि आरएसएस हो, नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उनको मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है। नफरत है जिन्होंने हम पर अत्याचार किए धर्म के नाम पर, इसलिए बाबर और औरंगजेब का हम विरोध करते हैं। अब समझ में आ गई, नवाज शरीफ हो या बहादुर शाह जफर ने अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो नरेंद्र मोदी गए वहां पर। ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मुसलमानों से नफरत नहीं है, इस्लाम के प्रति दुर्भावना नहीं है कोई। ठीक, ये है असली बात जो समझ में आनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि इनको वोट के लिए जब तक ये इस नफरत को फैला करके दिखाएंगे नहीं कि देखो वो नफरत करता है, वोट हमें ही दो, और मिलते हैं नहीं इनको वोट। दुख की बात यह है कि इनको वोट नहीं मिलते, इसके बावजूद इतना चिल्लाने के बावजूद वोट नहीं मिलते। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि नफरत के बजाय सकारात्मक राजनीति करिए, सकारात्मक राजनीति करें। मुसलमानों के बीच भी सकारात्मक राजनीति का एक स्कोप है, गुंजाइश है वहां पर।